रोज की दो चाय और दही बनाएं। क्या आप पहचानते हैं कि यह क्या है? अक्सर आपने इसे अपने आसपास देखा होगा। यह एक माचिस की तीली है, यानी कि मैच स्टिक। तो दोस्तों, आज हम इससे बनाने वाले हैं कुछ पैटर्न। तो आज हम मिलकर माचिस की तीली से यानी कि मैच स्टिक से बनाएंगे कुछ पैटर्न। तो यहाँ पर एक मैच स्टिक है। अब देखते हैं आगे और कितनी मैच स्टिक जो है वो आने वाली है और क्या पैटर्न बनाने वाली है। तो देखिए, इस एक मैच स्टिक के बाद मैंने लगाई यहाँ पे एक और मैच स्टिक और उसी के साथ दूसरी। तो अब हो गई है 2 माचिस की तीलियाँ। अब यह 1 2 3, तो यह हो गई 3 माचिस की तीलियाँ। अब क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं इनको किस पैटर्न में लगा रही हूँ? अगर आप ध्यान से देखें तो शुरू में 1 है माचिस की तीली, फिर 2 तीलियाँ हैं, फिर 3 है। तो अब कितनी आएंगी? अब आएंगी 1 2 3 4, तो यह हुई 4 माचिस की तीलियाँ। और 4 के बाद आएंगी 1 2 3 4 5 मैच स्टिक्स। अब 5 के बाद कितनी आएंगी? 5 के बाद आता है 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यह आई 6 माचिस की तीलियाँ। अब आएंगी 1 2 3 4 5 6 7, तो यह हुई कुल मिलाकर 7 मैच स्टिक्स। और अब 7 के बाद कितनी आएगी? 7 के बाद आएंगी 8 माचिस की तीलियाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए अब कुछ और पैटर्न हम बनाते हैं इन माचिस की तीलियों से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने इस माचिस की तीली को इस तरह से लगाया, फिर एक माचिस की तीली साइड में लगाई और एक दूसरी साइड लगाई, और फिर एक माचिस की तीली ऊपर वाली तीली के इस तरह से टेढ़ी कर कर लगाई और उसको जोड़ते हुए दूसरी माचिस की तीली। तो यह आकृति बन चुकी है घर जैसी। आकृति जो है वो शेप जो है वो लग रही है घर जैसी। तो अब मैं ठीक जैसे मैंने ये शेप बनाई है ऐसे ही एक और शेप बनाऊंगी आगे भी, और इसी के ज़रिए एक पैटर्न को बनाऊंगी माचिस की तीलियों से यानी मैच स्टिक से। तो अब मैंने फिर से 1 2 3 और यह 2 माचिस की तीलियाँ ऊपर यूज़ करके, लेकिन अब मैं इसमें एक तीली यहाँ जोड़ूंगी और फिर एक यहाँ, और फिर ऊपर से ऐसे जोड़ दूंगी 2 तीलियाँ। तो अगर आप देखें, पहला जो माचिस की तीलियों से बना पैटर्न था, पहला जो सिंबल बना था वो एक घर था। अब दूसरी बार जो मैंने बनाया वो 2 घर हैं। अब मैं कितने बनाऊंगी? अब मैं बनाने वाली हूँ 3 घर, और 3 के बाद कितने बनेंगे? 4 घर। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहें तो कितने घर आएंगे 4 के बाद? 5 घर, और 6 7 8 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो यह बन गया एक पैटर्न माचिस की तीलियों से, जो कि दिख रहा है घर जैसा, जिसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। अब ज़रा देखिए, हम कुछ और पैटर्न इससे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक तीली ऐसे लगाई, फिर दूसरी ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा स्क्वायर यानी कि चौकोर। तो अब हम चौकोर आकार से पैटर्न बनाएंगे, और हमने चौकोर किससे बनाया है? हमने बनाया है चौकोर एक माचिस की तीलियों से। तो अब हम आगे भी इस पैटर्न को बनाएंगे सेम तरीके से। 1 2 3 4 तीलियों का इस्तेमाल करके हमने ये चौकोर तो बना लिया, पर अब इस बार मैं इसमें एक तीली इस तरफ लगाऊंगी, दूसरी इधर, तीसरी इधर। तो अब यह अगर हम ध्यान से देखें तो कितने चौकोर बन गए? यह बन गए 2 चौकोर, लेकिन बीच की जो इसमें तीली है वो सेम है दोनों ही चौकोर के लिए। अब अगर हम इस पैटर्न को आगे लेकर जाएं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि संख्या जो है वो बढ़ रही है, नीचे भी घरों में संख्या जो थी वो बढ़ रही थी, 1 घर 2 घर 3 घर। तो अब हम चौकोर की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। तो एक चौकोर के बाद आए 2 चौकोर, तो अब हम 3 चौकोर बनाने वाले हैं। तो ये बन गए हमारे 3 चौकोर, और अब 3 के बाद कितने बनेंगे? 4 चौकोर यानी कि 4 स्क्वायर्स। तो देखिए दोस्तों, हमारे 3 तरीके के पैटर्न्स जो हैं किससे बने हुए? माचिस की तीलियों से बने हुए पैटर्न्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो यह क्या है? यह है माचिस की तीलियों से बने हुए पैटर्न यानी कि मैच स्टिक पैटर्न। दोस्तों, आपके पास भी मैच स्टिक होगी आपके आसपास कहीं, उसे बिना जलाए, क्योंकि जलाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, हमारा हाथ जल सकता है। हम बिना जलाए हम उससे क्या करने वाले हैं? बनाएंगे पैटर्न्स। तो आप भी कोशिश करना माचिस की तीलियों से, या कोई तीली और हो आपके पास, टूथपिक हो, उससे पैटर्न्स बनाने की।
और हम फिर वापस से इन तीलियों को वापस से डिब्बे में डाल सकते हैं, या जो टूथपिक हम यूज़ करेंगे उन्हें भी वापस से डिब्बे में डाल सकते हैं ताकि उनका फिर से इस्तेमाल हो सके। तो ज़रूर बनाने की कोशिश करना माचिस की तीलियों या फिर टूथपिक से पैटर्न्स। क्या आप इन पैटर्न्स के अलावा कोई और पैटर्न बना पाते हैं? तो ज़रूर कोशिश करना।